और उसके लिए जिला प्रशासन वहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करवा रहा है। पर वो एनफोर्स अपने को करानी है कि हर आदमी हाथ सैनिटाइज होने के बाद ही अंदर जाए और कंपल्सरीली मास्क लगा के अंदर जाए। और ये थोड़ा सा जो हमारा हेड कांस्टेबल है, पिछली बार मैंने देखा था जहाँ वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, वो अपने आप ही दूर दूर लाइन बनवा देते हैं, अपने आप ही एक्स्ट्रा लोगों को छाया में बिठा देते हैं कि भाई अब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम लाइन लगा लेना। और या फिर वो लंबी लंबी लाइनें बनी रहती है। तो जिस तरह से अभी कोविड का ये सेकेंड वेव चल रहा है, तो वो एक अपने को ज़रूरी है कि वहाँ पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रॉपरली अपने बूथ पे एनफोर्स हो जाए। और बूथ पे दूसरी जो चीज़ अपने को देखनी है वो है 200 मीटर वाला, जो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब पहले चुनाव से आधा घंटा एक दिन पहले लाइनिंग हो जाए और उसको आप चुनाव के पहले घंटे में स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर दें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अब काउंटिंग होनी नहीं है, तो 5 बजे जो घुस गए, तो मेरा मानना है 5:30 तक मोस्टली प्लेसेस पे वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद अपने को उनको पैक करके बस में बिठा के अपना पूरा जाप्ता वापस यहाँ तक आएगा। ये उनको आप प्रॉपरली ब्रीफ कर देना कि ये नहीं होगा, वहाँ से कोई डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसी बस में बैठकर यहाँ पे आएगा और आप लाइन में इंश्योर करोगे कि वो वापस आके यहाँ आमद कराएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है ईवीएम की सिक्योरिटी करते हुए यहाँ तक लाना, और मोबाइल पार्टी की ड्यूटी है कि उसको यहाँ तक एस्कॉर्ट करके लाए। ठीक है, उसको सबको एस्कॉर्ट करे और सुपरवाइजरी ऑफिसर उसको यहाँ तक छोड़ने आएगा कॉलेज तक। और जब पेटियां जमा होगी तो उसमें भी एक पुलिसकर्मी उसके साथ अंदर जाएगा पीठासीन अधिकारी के साथ। जब वो पेटी वहां पे दे देगा उसके बाद उसकी ड्यूटी खत्म होगी। तो ये कई बार इसमें ऐसा होता है कि वो सीधे ही वहां से निकल लेते हैं कि हो गया चुनाव, बस में बैठना है, यहाँ तक आना है, पेटी ड्यूटी खत्म होगी। सेम इज फॉर मोबाइल पार्टी एंड सुपरवाइजरी, आपको कॉलेज के गेट तक उनको छोड़ के जाना है। एक तो ये हो गई बूथ वाली बात। दूसरी, सुपरवाइजरी ऑफिसर हमने हर पंचायत समिति में 3-3 लगाए हैं, एक डीवाईएसपी और 2 सीआई रखे हैं। और आपको हमने आप गाड़ी और आपकी फोर्स और उसके अलावा एक 25 आदमियों का जो कंटिंजेंट है वो वहां पर दिया है। 3 पंचायत समितियों पे एक एडिशनल एसपी प्रभारी है और 2 पंचायत समितियों पे दूसरे, और उनको अलग 25-25 का हमने पर पंचायत समिति 25-25 का फोर्स दिया है। तो पहला फोर्स तो हो गया बूथ का, दूसरा हो गया पुलिस मोबाइल पार्टी का, तीसरा पुलिस सुपरवाइजरी ऑफिसर का, चौथा एडिशनल एसपी का, और फिर 5वां जिला रिजर्व है, और बीच में एसएचओ है वो अलग। तो फोर्स की अपने पास कोई कमी नहीं है, इस बात से आप निश्चिंत रहें। एक बात और थी कि हमें जो नॉर्म वाइज प्रत्येक 3 पंचायत पे एक पुलिस मोबाइल मिली थी, तो इस हिसाब से हमारे 55 पुलिस मोबाइल पार्टी हो रही थी, परंतु जिला प्रशासन ने 28 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए। पर वो को टर्मिनस होना हमेशा ठीक रहता है, तो हमने को टर्मिनस रखा, तो कुछ फोर्स हमारे पास सरप्लस बची है। तो हम जिस भी थाने एरिया में चुनाव है उस एसएचओ को वो एक्स्ट्रा ने थोड़ा सा, तो नहीं तो हम वो एक छोटा सा इशू। देखिए, प्रत्येक बूथ पर एक पुलिसकर्मी है, प्रत्येक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे 3 होमगार्ड सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, प्रत्येक लोकेशन पे 1-4 का पुलिस बल बाहर की व्यवस्था और सिक्योरिटी के लिए है। 25% कुल बूथ संवेदनशील है, जिसपे 1-4 का आर्म्ड आरएसी का पुलिस बल है। पूरे 5 पंचायत समितियों में 28 पुलिस मोबाइल पार्टियां हैं और 15 पुलिस सुपरवाइजरी ऑफिसर है और 2 सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर एडिशनल एसपी रैंक के जिनके पास फोर्स है। इसके अलावा जिले का रिजर्व है, बॉर्डर होमगार्ड्स है, और जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो अलग है। आज हम सभी मोबाइल पार्टी और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को रवाना कर रहे हैं, और जो बूथों पर लगने वाला पुलिस फोर्स है वो कल सुबह पोलिंग पार्टीज़ के साथ बाद ब्रीफिंग रवाना किया जाएगा। और उम्मीद है हम लगातार अभी गश्त वगैरह रहेंगे, एरिया में एक्टिव रहेंगे और पीसफुल एकदम ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा पाएंगे। तो सर, बाड़मेर में 4 चरणों में चुनाव है, तो एक चरण के लिए तकरीबन कितनी? हर चरण में करीब 3500 से 4000 का फोर्स लग रहा है, जहाँ एक सबसे कम 3.5 और सबसे ज़्यादा में 4000। इसमें से 2000 का पुलिस बल हमें बाहर से मिल रहा है और 1.5 से 1,500 का पुलिस बल हम अपने ज़िले से ड्रॉ कर रहे हैं। सर, जैसा कि कोरोना इस चुनाव, ये हम अभी यही चर्चा कर रहे थे कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा टफ कोरोना गाइडलाइन मैनेज कराना है और खुद हमारे जाब्ते को कोरोना से बचाना है, क्योंकि इतना लंबा चुनाव है, हमें ये डर है कहीं कोई इन्फेक्शंस अगर हो गए तो हमारे पास फोर्स की बड़ा क्रंच हो जाएगा। इसीलिए हम प्रत्येक पुलिस कांस्टेबल को यहाँ से मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। जिला प्रशासन ने प्रत्येक बूथ पर सफिशिएंट मात्रा में मास्क और सैनिटाइज़र है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नो मास्क नो वोट,
मास्क पहनना हुआ व्यक्ति ही वोट दे, सैनिटाइज होकर ही बूथ में प्रवेश करे और जहां तक संभव हो बूथ में हम लाइनें भी दूर दूर बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करा सकें। सर कोविड-19 का चल रहा है, इससे कारण देखिए रिजर्व तो 250 का एक जिला रिजर्व है, जिसमें से आधा तो पंचायत समिति मुख्यालयों पे डिवाइडेड है, आधा हमारे पास है। उसके अलावा चुनाव आयोग ने 3 होमगार्ड प्रत्येक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंस के लिए दिए। तो कुल 170 पे 3 आप लगा लो कितने हो गए, 510 आदमी जो है वो सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है। थैंक यू सर।